तो तहव्वुर राणा के सारे जो गुनाह है उनका हिसाब होने वाला है और जल्द ही वो भारत लैंड करेगा। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, लेकिन अब आपको बताते हैं क्या पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। 11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि उस रेकी करने में यही था, मास्टरमाइंड यही था। इसी ने पूरी 26/11 की रचना की थी और बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, लेकिन ये सफलता भारत को आज मिल गई। ये दाऊद को लाने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कही थी। क्या हो गया, जब तक वो आता नहीं देश में और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती नहीं, तब तक कोई भरोसा कैसे करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को कहा है कि 7 समंदर पार भी अगर कोई छिपेगा तो भारत सरकार उसको वहाँ से ढूंढ करके लेकर के आएगी और भारत के कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। तो राणा का वापस आना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी विजय है और ये उन सब लोगों के लिए संदेश है जो देश के साथ धोखा करके अन्य देशों में जाकर के छिप गए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब उनको भी इसी तरीके से उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब तो अमेरिकी अदालत ने कह दिया, उसने बहुत कोशिश की इस बात की कि उसको जो है किसी तरह से राहत मिल जाए, भारत न लाया जा सके, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उसको भारत आना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी सज़ा उसके अपराध की मिलेगी। जिसने भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कभी कोई बुरी कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। तो देखिए, तहव्वुर राणा का पूरा हिसाब किताब किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी सामने आ रहा है कि कई और परतें जो है वो भी खुल सकती हैं, कई और बड़े खुलासे जो है वो भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया तहव्वुर राणा। 2009 में गिरफ्तारी हुई, FBI ने शिकागो से गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ आपको बता दें, गिरफ्तारी के दौरान आपको बता दें डेनमार्क में हमले की साजिश ये रचता हुआ नजर आया था, जिसको लेकर के भी खुलासे हुए हैं। हमले के लिए दोनों डेनमार्क जा रहे थे, यानी कि हेडली और तहव्वुर राणा दोनों ही डेनमार्क की तरफ जा रहे थे। बाद में 26/11 हमले के सुराग भी वहां से मिले हैं, यानी कि कई सबूत, कई साक्ष्य मिले हैं। 26/11 हमले में भूमिका का खुलासा भी किया गया है कि अहम भूमिका निभाई है, मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई है। 2009 में राणा और हेडली की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर गिरफ्तारी पॉसिबल हो पाई, किस तरीके से ये शिकंजे में आया, चंगुल में आया और फंसता चला गया और अब भारत वापसी हो रही है। मुंबई में 3 दिनों तक आतंकियों ने ऐसा तांडव मचाया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि करीब 600 लोग घायल बताए गए। कमांडो ऑपरेशन के दौरान 9 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। मारे गए एकमात्र जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी हुई थी। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। भारत के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे जब भी कोई याद करता है तो उसकी आंखें गमगीन हो जाती हैं और दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है, क्योंकि इसी दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे बड़े आतंकी हमले का गवाह बनी। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मौत का जो तांडव मचाया, उसे आज भी याद करके लोग सिहर उठते हैं। अब से बस कुछ ही घंटे बाद माया नगरी को दहलाने और सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार और इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की सरजमी पर होगा। अब तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब होना तय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में हुए इस खौफनाक हमले के बाकी गुनहगारों को क्या सजा मिली? अजमल कसाब और डेविड हेडली 26/11 आतंकी हमले में गुनहगारों की लिस्ट में वो नाम है जिसमें से एक ने इस हमले का जाल बुना और दूसरे ने जमीन पर उतरकर इस हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। हालांकि अब भी मुंबई हमले के कई कसूरवारों का हिसाब होना बाकी। इसमें सबसे पहला नाम आता है लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का, जो पाकिस्तान में कहीं छिप कर बैठा है। अगला नंबर जाकिर-उर-रहमान लखवी का है, जिसे ISI ने अंडरग्राउंड कर रखा है। मुंबई हमले में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था, वो भी
पाकिस्तान में छिपा हुआ है। मुंबई को दहलाने वाले एक एक गुनहगार का हिसाब हो रहा है। 26/11 आतंकी हमले में शामिल तहव्वुर राणा अब भारत के शिकंजे में है, जिसके बाद ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अब अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तहव्वुर राणा के सारे जो गुनाह है उनका हिसाब होने वाला है और जल्द ही वो भारत लैंड करेगा। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, लेकिन अब आपको बताते हैं क्या पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट देख लीजिए। 11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा घसीट कर लाया जा रहा है भारत के अंदर, क्योंकि उस रेकी करने में यही था, मास्टरमाइंड यही था। इसी ने पूरी 26/11 की रचना की थी और बहुत दिन से कोशिश हो रही थी, लेकिन ये सफलता भारत को आज मिल गई। ये दाऊद को लाने वाले थे, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने कही थी। क्या हो गया, जब तक वो आता नहीं देश में और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाती नहीं, तब तक कोई भरोसा कैसे करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात को कहा है कि 7 समंदर पार भी अगर कोई छिपेगा तो भारत सरकार उसको वहाँ से ढूंढ करके लेकर के आएगी और भारत के कानून के अनुसार उनको सजा मिलेगी। तो राणा का वापस आना निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी विजय है और ये उन सब लोगों के लिए संदेश है जो देश के साथ धोखा करके अन्य देशों में जाकर के छिप गए हैं कि वो दिन दूर नहीं जब उनको भी इसी तरीके से उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तो अमेरिकी अदालत ने कह दिया, उसने बहुत कोशिश की इस बात की कि उसको जो है किसी तरह से राहत मिल जाए, भारत न लाया जा सके, लेकिन अमेरिकी अदालतों ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उसको भारत आना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी सजा उसके अपराध की मिलेगी। जिसने भी देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कभी कोई बुरी कार्रवाई की है, उसके खिलाफ आप कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। तो देखिए, तहव्वुर राणा का पूरा हिसाब किताब किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी सामने आ रहा है कि कई और परतें जो है वो भी खुल सकती हैं, कई और बड़े खुलासे जो है वो भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया तहव्वुर राणा। 2009 में गिरफ्तारी हुई, FBI ने शिकागो से गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ आपको बता दें, गिरफ्तारी के दौरान आपको बता दें डेनमार्क में हमले की साजिश ये रचता हुआ नजर आया था, जिसको लेकर के भी खुलासे हुए हैं। हमले के लिए दोनों डेनमार्क जा रहे थे, यानी कि हेडली और तहव्वुर राणा दोनों ही डेनमार्क की तरफ जा रहे थे। बाद में 26/11 हमले के सुराग भी वहां से मिले हैं, यानी कि कई सबूत, कई साक्ष्य मिले हैं। 26/11 हमले में भूमिका का खुलासा भी किया गया है कि अहम भूमिका निभाई है, मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई है। 2009 में राणा और हेडली की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर गिरफ्तारी पॉसिबल हो पाई, किस तरीके से ये शिकंजे में आया, चंगुल में आया और फंसता चला गया और अब भारत वापसी हो रही है। मुंबई में 3 दिनों तक आतंकियों ने ऐसा तांडव मचाया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 167 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि करीब 600 लोग घायल बताए गए। कमांडो ऑपरेशन के दौरान 9 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया। मारे गए एकमात्र जिंदा आतंकवादी अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया था, जिसे बाद में फांसी हुई थी। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। भारत के इतिहास में ये एक ऐसी तारीख है जिसे जब भी कोई याद करता है तो उसकी आंखें गमगीन हो जाती है और दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है, क्योंकि इसी दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सबसे बड़े आतंकी हमले का गवाह बनी। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मौत का जो तांडव मचाया, उसे आज भी याद करके लोग सिहर उठते हैं। अब से बस कुछ ही घंटे बाद माया नगरी को दहलाने और सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार और इस हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत की सरजमी पर होगा। अब तहव्वुर राणा के गुनाहों का हिसाब होना तय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई में हुए इस खौफनाक हमले के बाकी गुनहगारों को क्या सजा मिली? अजमल कसाब और डेविड हेडली 26/11 आतंकी हमले में गुनहगारों की लिस्ट में वो नाम है जिसमें से एक ने इस हमले का जाल बुना और दूसरे ने जमीन पर उतरकर इस हमले को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है।
हालांकि अब भी मुंबई हमले के कई कसूरवारों का हिसाब होना बाकी। इसमें सबसे पहला नाम आता है लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का, जो पाकिस्तान में कहीं छिपकर बैठा है। अगला नंबर जाकिर-उर-रहमान लखवी का है, जिसे ISI ने अंडरग्राउंड कर रखा है। मुंबई हमले में भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था, वो भी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। मुंबई को दहलाने वाले एक एक गुनहगार का हिसाब हो रहा है। 26/11 आतंकी हमले में शामिल तहव्वुर राणा अब भारत के शिकंजे में है, जिसके बाद ये कयास भी लगाए जाने लगे हैं कि अब अगला नंबर किसका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।